हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का गणित का वर्कशीट नंबर 31 और ये 14 सितंबर 2020 का वर्कशीट है। तो इसमें जो है हमने जो पिछले वर्कशीट में आपने किया था त्रिकोणमिति का परिचय, उसी को आगे कंटिन्यू किया गया है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, तो त्रिकोणमितीय अनुपातों के मध्य संबंध के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आप उस वर्कशीट में आप बहुत अच्छे ढंग से उसका बेसिक के बारे में जाना था। और यहाँ पर देखिए उसी से रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है। तो इसको एक एक करके हम, इसमें काफ़ी पॉइंट है, इसको एक एक करके क्लियर करेंगे। और साथ में यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन तीनों क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट है। साथ में एक एक क्वेश्चन में कई एक क्वेश्चन हैं, तो उसको डील करेंगे। और साथ में स्तंभ है, इस यहाँ पे स्तंभ ए और स्तंभ बी, इसको भी लास्ट में हम इसको डील करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं, इसमें क्या क्या पॉइंट है यहाँ पे। लेकिन उससे पहले अगर जो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लें। ठीक है, जिससे कि मेरा वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है। यानी ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। इसी को बोलते हैं हम समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज को यहाँ पर हमें इस तरह से साइन से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का शो करता है। तो आपको पता था कि पिछले बार में जो पिछले वर्कशीट में पढ़ा था कि जब हम किसी त्रिभुज में, यानी जब राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज में कोई भी ये कोण ले या ये कोण, अगर जो जिस कोण से लेंगे, यहाँ पर कोण लिया गया ये वाला, तो इसके सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। यानी इसको बोलते हैं, यानी इसको पी से डिनोट करते हैं, यानी इसी को बोलते हैं लंब। ठीक है, तो ये लंब हो गया। ठीक है, तो अब ये तो डायरेक्ट हो गया। समकोण के सामने वाला जो होता है क्या होता है, ये होता है कर्ण यानी हाइपोटेनस। ठीक है, और ये तो अपने आप हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ये आधार हो गया। ठीक है, यानी इसको बेस बोलते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर हमें, यहाँ पर देखिए याद करके उत्तर दीजिए। यानी आपने जो पिछले वर्कशीट में किया था उसमें जो करवाया गया था उसी को याद है, तो यहाँ पर आप करेंगे। तो यहाँ पर देखिए साइन का वहाँ पर क्या था पढ़े थे, तो आप साइन का होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी लंब बटे कर्ण। तो यहाँ आप देखिए इंग्लिश में जरूर आनी, ये अल्फ़ाबेट में आनी H/P P/H, ये इस रूप में आप याद करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है और ये इजी भी पड़ता है लिखने में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइन का क्या हो गया, तो P/H हो गया, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ पर उसी के जस्ट अपोजिट यहाँ पर क्या हो जाता है, कौशिक का हो जाता है। कौशिक का क्या हो जाएगा, H/, क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर कौशिक हो जाएगा। उसी तरह से अगर जो कॉस का बात करेंगे तो कॉस में क्या होता है, B/H होता है। ठीक है, यानी साइन में P/H होता है, यहाँ पर B/H होता है, यानी बेस बाई हाइपोटेनस। और उसी का अगर जो अपोजिट बात करें यहाँ पर सेक का, तो सेक होता है H/, हो जाता है B। ठीक है, यानी कॉस का अपोजिट होता है, उल्टा होता है ये कॉसेक। ठीक है, तो यहाँ पर टैन का क्या होगा, टैन का वहाँ पर पढ़े थे आपने, Py क्या होता है, तो Py B होता है। ठीक है, और यहाँ पर कॉस का, इसका टैन का अपोजिट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, B/P हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये आपका ये पहला यानी एक तरह से जो काम दिया गया था ये कंप्लीट हुआ। यहाँ पर देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात के मध्य संबंध दिया गया है। और यहाँ पर देखिए ये साइन, आपको पता है कि साइन जो होता है कौशिक का अपोजिट होता है, यानी साइन का अपोजिट कौशिक होता है, कौशिक का अपोजिट साइन होता है। उसी तरह से कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है, और टैन का अपोजिट कॉट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको क्या कर सकते हैं, अगर जो साइन को अपोजिट में लिखना है तो 1/कौशिक कर सकते हैं, और अगर जो कौशिक को हमें अपोजिट में लिखेंगे तो 1/साइन हो जाएगा। ये एक फार्मूला इस तरह से आपको बन रहा है। यहाँ पर देखिए कॉस का भी 1/ क्या हो गया, सेक हो गया, और सेक का 1/कौशिक हो गया। उसी रूप में यहाँ पर देखिए टैन का क्या फार्मूला होता है, 1/कॉट हो जाता है, यानी अपोजिट हो गया ये, और कॉट का भी ये अपोजिट हो गया यहाँ पर टैन। ठीक है, तो ये, लेकिन आप इसको जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। टैन का एक और फार्मूला जो होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यहाँ पर अगर जो कॉट थीटा का बात करें तो कॉस, यानी साइन का जस्ट अपोजिट यहाँ पर फिर कॉस थीटा बाई साइन थीटा आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर इस तरह से होगा। अब तो यहाँ पर देखिए यदि किसी समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण एक त्रिकोणीय यानी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो तो उस कोण को शेष त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यानी जब किसी का एक का अगर जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हो, अगर जो इसमें से किसी का, अगर जो ये 6 देख रहे हैं इसमें से किसी का दे रखेगा, तो हम आसानी से हम क्या कर सकते हैं, किसी का भी हम उसका त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया गया है
यहाँ पर दिया है एक ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल है और इस जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री के शो भी देख रहे हैं। तो ये जो हो गया ये थीटा लिया है, ठीक है, ये वाला साइड एक वाला जो कोण है थीटा लिया है। तो इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर कहलाता है, यानी लंब कहलाता है, ठीक है। और नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया यहाँ पे ये पी हो गया, तो ये क्या हो गया बी हो गया। और ये तो पता है कि ये यानी जो 90 डिग्री का होता है वो उसका सामने वाला जो होता है ये क्या होता है, कर्ण होता है, तो इसको एच यानी हाइपोटेनस हो गया। तो उसी रूप में यहाँ पर आपको आंसर देना है और यहाँ पर हर एक का क्या करना है, यानी ये तालिका पूरी करनी है। तो ये देखिए साइन का हम क्या करेंगे, तो साइन अगर जो ये क्या हो गया पी हो गया, ठीक है, तो पी हो गया तो यहाँ पर देखिए 3 क्या हो जाएगा, 3/4 यानी 5 हो जाएगा। यानी साइन का अभी हम क्या देखें तो परपेंडिकुलर बाई क्या होता है हाइपोटेनस, तो यहाँ पर P/5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर कॉसेक का बात करें तो ये जस्ट साइन का अपोजिट होता है, तो ये 5 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर जो यहाँ पर देखें, अगर जो आगे जस्ट देखें तो ये सेम है। अगर जो साइन यहाँ पर दिया है साइन इजकल टू 1/cosec, तो जो ये यहाँ पर लाए थे यानी 3/5, तो यहाँ पर भी क्या होगा 3/5 ही होगा, ठीक है, यहाँ पर भी 3/5 ही होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर कॉसेक यहाँ पर हम लाए थे, देखिए ये कॉसेक पहले दिया है 1/sin, तो यहाँ पर भी क्या होगा, अगर कॉसेक का हम यहाँ उल्टा किए थे साइन का, तो ये 5 हुआ था 3, तो यहाँ पर भी 5/3 होगा। आप इसे जो है इसे आप अच्छे से करेंगे, आप हमें आशा है कि आप बहुत अच्छे से इसको पूरा कर लेंगे, आप अपने से तैयार इसको करेंगे, क्योंकि ये आप करेंगे तो ये आपका क्या होगा नॉलेज डेवलप होगा, ठीक है। चलते हम आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं उदाहरण, यदि एक समकोण त्रिभुज में साइन थीटा बराबर P/H, यानी ये तो फार्मूला ही होता है, और P यहाँ पर 24 दे रखा है, ये 25, तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे ज्ञात किया जा सकता है, तो पता है कि कोई भी यानी समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये फार्मूला हमें डिनोट करके यानी यूज करके हम उसको निकालते हैं। तो ये फार्मूला क्या है, हाइपोटेनस यानी H² बराबर होता है P² प्लस B²। तो इसको देखिए हमें निकालना था, ये देखिए P दे रखा था और H दे रखा था, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना था बेस निकालना था। तो बेस के लिए क्या किया गया, यहाँ पर फार्मूला उल्टा कर लिया गया, यानी B को जो है इधर ही रहने दिया गया और P को जो है H के उस साइड ले चल गया, तो ये P जो हो गया माइनस में हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हमारा P जो है यहाँ पर 24 है, सबसे पहले H का वैल्यू पुट करेंगे तो ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा और 24 का स्क्वायर यहाँ पर हो गया, तो ये सारा 625 माइनस 576 इसका स्क्वायर हो गया, तो ये घटेगा तो 49 आ जाएगा, और जो कि ये B का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। तो ये इस तरह से हम इसका ये तीनों साइड अगर जो निकल गया 7 ये भी निकल गया, तो हम ये सारे क्या कर सकते हैं, साइन भी निकाल सकते हैं, कॉस भी निकाल सकते हैं, टैन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे आप निकाल सकते हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं निकला हुआ है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ये घेरा में क्या दिया गया है, त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस थीटा सेक थीटा कॉट थीटा क्रमशः, यानी कॉस थीटा जो होता है साइन थीटा का क्या होता है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, ठीक है, और सेक थीटा जो होता है कॉस का उल्टा होता है, और टैन जो होता है क्या होता है कॉट का अपोजिट होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। अब चलिए हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, तो यहाँ पर 1 to 1 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम ये स्तंभ करेंगे, ठीक है, लास्ट में। तो ये देख रहे हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन है, यदि एक समकोण त्रिभुज में साइन थीटा बराबर 5/13 हो तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करिए। तो हम कैसे करेंगे, आपको पता है कि वर्कशीट में पढ़े थे कि कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहता है तो हम सारा का क्या कर सकते हैं, सभी शेष त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं और किनका किनका निकालना होगा, तो यहाँ पर देखिए साइन दिया हुआ है तो 6 में 1 दिया हुआ है, तो बाकी जो 5 बचा हुआ है यानी कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक ये सारा का हम निकालेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, आपको ये पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H यानी लंब बटे कर्ण होता है। तो ये 5 जो दिया हुआ है लंब दिया हुआ यानी P दिया हुआ, और 13 जो है कर्ण दिया हुआ। आपको इस तरह का सबसे पहले एक ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज बना लेनी होगी, ठीक है। और यहाँ पर 90 का ये जो साइन है ये दिखाना होगा, और इसके सामने पता है कि ये क्या कहलाता है, ये सामने वाली भुजा जो होता है कर्ण होता है, और ये थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, ये होता है लंब होता है। तो ये देखिए लंब हो गया 5 और कर्ण हो गया 13, इस तरह से दिया हुआ है। तो आपको ये फार्मूला आपको अभी वर्कशीट के अंदर दिया गया था, H² यानी कैपिटल H दिया गया था, कोई दिक्कत नहीं, आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है H² बराबर P² हो गया प्लस B²। तो हम देखिए या तो इसको हमें निकालना क्या है, ये बेस निकालना है। तो
तो बेस के लिए हमें क्या करना होगा, इसको इधर ही रहने देते हैं, लेकिन इसको लिखते हैं इस साइड, ठीक है। तो इसको इस साइड लिख लिए और ये जो है p को उस साइड ले चले गए, तो ये क्या हो जाएगा h स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा p स्क्वायर। तो इस तरह से हो गया। आप चाहे तो डायरेक्ट पुट करके भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए b तो हमें निकालना ही है और h कितना दे रखा है 13 दे रखा है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर देखिए, और p का वैल्यू कितना है तो 5 है, यहाँ पर से भी देख सकते हैं, तो 5 हो गया। 5 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो हो गया ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, ठीक है। और यहाँ पर 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और ये जो आ जाएगा आपका ये हो जाएगा घट के 144 आ जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि ये जो यहाँ पर अगर जो आगे बात करें यहाँ पर बी स्क्वायर इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर यानी जो ये यानी बी स्क्वायर जो चढ़ा हुआ था तो ये रूट में चला जाएगा 144, और 144 जो है टूट के आएगा 12, ठीक है। तो ये क्या हो गया 12। और एक चीज़ आप जरूर याद रखेंगे, ये हमेशा कॉम्बिनेशन और ये हमेशा त्रिकोणमिति के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। अगर जो ये 3 जो होता है पेयर हमेशा ये बनता है, यानी 5, 12 और 13, और हमेशा ये जो होगा क्या होगा कर्ण होगा। ये दोनों हो सकता है चेंज हो सकता है, लेकिन ये दोनों एक तरह से ट्रिपलेट बनाता है, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात बना, ये त्रिकोणमितीय ट्रिपलेट है ये, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे आप। तो इसका अगर जो सारा का अगर जो निकाला जाए तो ये आपका फॉर्मूला ऐसे होता है। तो हम इसी अनुरूप ये जो है दिया गया था, यानी जो पिछले पेज में जो हमने देखा था कि ये p जो 5 और b 12 आ गया था और यहाँ पर 13 ये दिया हुआ था, तो हम इसका उचित रूप में यहाँ पर बैठा देंगे। यहाँ पर b जो है 12 है और ये h कितना हो गया, ये 12 होगा, ठीक है, और ये 13 हो गया, ठीक है। अगर जो p का बात करें तो p 5 है, अगर tan का जो होता है p/b होता है, और b कितना है तो 12 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कॉट जो होता है tan का अपोजिट होता है, तो ये 12/5 हो जाएगा, यानी b जो है 12 और p 5 हो गया। अगर कॉसेक का बात करें तो ये साइन का अपोजिट होता है, तो साइन होता है p/h, तो ये हो जाएगा h/p। तो यहाँ पर h कितना है 13 और ये p कितना है तो 5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पर सेक का अगर जो बात करें तो सेक ये होता है कॉसेक का अपोजिट, तो ये h/, तो h कितना है 13 और b कितना है तो b है यहाँ पर 12। तो ये सारा आंसर आपका इस तरह से आप कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, ज्ञात कीजिए, यानी पहला क्वेश्चन में यानी दूसरे में पहला पूछा गया कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा हमें ज्ञात करना है और tan बराबर दे रखा है 15/8। तो 15 यानी ये तो पता है कि ये होता है 15 जो होगा, यानी tan जो होता है ये होता है p/, और ये होता है p/b होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये थीटा के सामने p हो जाएगा, तो p हो जाएगा तो ये 15 हो गया, और ये b के सामने ये जो कर्ण होता है तो ये तो कर्ण हमें निकालना ही है क्योंकि b दे रखा है इसके, ये तो ये b हो गया कितना 8 हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर निकालना है, यहाँ पे देख रहे हैं ये tan है तो ये दिया हुआ है, और यहाँ पर अगर जो h का हमें निकालना है तो h स्क्वायर बराबर हम कर सकते हैं, यहाँ पे p का वैल्यू दे सकते हैं तो 15 का स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा b का वैल्यू है 8, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर। और यहाँ पर अगर जो h स्क्वायर का बात करें तो ये 15 का हो जाएगा 225 हो जाता है, और ये होता है 8 का 64 हो जाता है, ठीक है। तो इस रूप में हम अगर जो निकालें, अगर जो इसको सारा को दोनों को जोड़े तो ये कितना हो जाएगा 5 4 9, और ये हो जाएगा 2 8 8 हो जाएगा ये, और यहाँ पर हो जाएगा 289, यानी h स्क्वायर बराबर कितना आ गया 289। तो इसको अगर जो आगे सॉल्यूशन करें तो ये हो जाएगा यानी h बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट हो जाएगा 289, ठीक है। तो ये इसका h बराबर जो वैल्यू आ जाएगा ये हो जाएगा 17 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ये जो है कर्ण आ गया 17। तो हमें क्या कहा गया है कॉट को निकालने के लिए, तो कॉट का फॉर्मूला होता है, कॉट का जो होता है कॉट थीटा बराबर होता है आपका यहाँ पर b/p, ठीक है। तो b यहाँ पर कितना है तो b 8 है, ठीक है। तो 8 क्या हो जाएगा p हो गया 15, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से चलिए अब तीसरे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी ये कॉसेक हमें निकालना है, यदि साइन बराबर इतना दे रखा है, तो साइन तो पता है कि ये होता है p होता है और ये होता है h होता है। तो
तो हमें पी यानी ये थीटा अगर जो होगा ये, तो ये क्या हो, यहाँ पर देखिए थीटा हमने पहले ही ले रखा है, यहाँ पर ये थीटा अगर जो हम इसको थीटा मानेंगे तो सामने वाला ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी, तो इसको हम √3 यहाँ पर रखेंगे। और ये जो है जो 2 आया हुआ है ये आपका h दिया हुआ है, तो h यहाँ पर ये चला जाएगा। हमें निकालना है कौन सा, बेस निकालना। अगर जो ये p हो गया, क्योंकि थीटा के सामने वाला p होता है यानी परपेंडिकुलर, तो हमें यहाँ पर निकाल देना होगा वही फार्मूला से। हमें बेस बराबर फार्मूला क्या होता है, तो बेस बराबर वही फार्मूला को अगर जो घुमा के लिखा जाए तो h² माइनस हो जाएगा p²। तो यहाँ पर b² का अगर जो h² यहाँ पर कितना है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, और p कितना दे रखा है, √3 दे रखा है, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर हो गया, और b² बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस यहाँ पर √3 का वैल्यू कितना, अगर जो स्क्वायर करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा 1 b² बराबर, ठीक है। और b जो हो जाएगा यहाँ पे, अगर जो यहाँ पर स्क्वायर इधर खत्म करेंगे तो इधर 1 पे स्क्वायर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर जो v का वैल्यू हमें निकल जाएगा 1 का स्क्वायर कुछ भी यानी ये कुछ भी हो, ये 1 निकल के आ जाएगा आंसर, ये v का वैल्यू। तो हमारा v का जो है वैल्यू आ गया यहाँ पर, b के लिए कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, कॉसेक निकालना था। तो कॉसेक बराबर क्या होता है, आपको पता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है h/p होता है। तो h यहाँ पर कितना है, तो h है 2 और p कितना है, तो p देखिए ये थीटा के सामने ये हो गया √3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर जो इसको देखिए डायरेक्ट आंसर कैसे था, तो डायरेक्ट इसका अपोजिट क्या हो जाता है, साइन के अपोजिट ही क्या हो जाता है, ये कॉसेक हो जाता है। लेकिन हमें निकालना था, निकाल के बताना था, इसलिए इस रूप में निकालना पड़ा। अगर जो ऑब्जेक्टिव में आएगा तो डायरेक्ट इसको उल्टा करके इसको आंसर कर देंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन इसका दूसरा का देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में यहाँ पर देख रहे हैं, क्वेश्चन यानी सेक पूछा गया। ये भी देखिए कॉस का अपोजिट ये आंसर आ जाएगा, लेकिन हमें सॉल्व करना है। तो इसका ये थीटा, ये सामने p होता है, तो आपको पता है कि ये जो होता है इसका b होता है और ये होता है h। तो h तो सामने वाला हो गया, तो ये √2 हो गया, और यहाँ पर जो b है, b अगर जो ये थीटा है तो ये b हो जाएगा, आप इसके सामने वाले ये p हो जाएगा। तो b यहाँ पर कितना दे रखा है, 1, ठीक है। तो अब हम कॉस के लिए अगर हमें निकालना क्या है, p निकालना है, तो p के फार्मूला हो जाएगा p² बराबर हो जाता है, क्या हो जाता है, उसी फार्मूला को अगर जो उलट के हम करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, h² माइनस b² हो जाएगा, ठीक है। तो यानी p² का अगर जो वैल्यू यहाँ पर फाइंड करें तो h हमारा कितना दे रखा है, √2 दे रखा है, तो 2 का स्क्वायर हो गया, और b कितना है, 1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये p² बराबर ये हो गया। अगर जो p का अगर जो यहाँ पर करें, यहाँ पर √1 में से घट के चला आएगा, तो ये 1 बचेगा, ठीक है। अभी जो किए थे वैसे ही आ गए यहाँ पे, और यहाँ पर p का वैल्यू कितना आ गया, 1, ठीक है। तो हमें निकालना है सेक, ठीक है। तो यहाँ पर सेक का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, इसका होता है यहाँ पे h/b। तो h कितना है, देखिए यहाँ पर √2, ठीक है। और यहाँ पर अगर जो उसका b का निकालें तो b यहाँ पर p हमें इतना निकालने की ज़रूरत भी नहीं था, ये डायरेक्ट निकल सकता था, लेकिन अब अगर जो निकाल दिए p, क्योंकि p हमें निकालने की ज़रूरत भी नहीं था, p बराबर कितना हो गया, यहाँ पर 1 था, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये आंसर हो गया इस तरह से। तो चलिए अब तीसरे क्वेश्चन में हम देखते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं तीसरा क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो कॉस थीटा बराबर 4/5, तो टैन थीटा और कॉट थीटा ज्ञात करना। तो हमें किसी एक को हमने क्या करना है, कंसीडर कर लेना है। तो ये साइन का होता है p/h, तो ये हो गया। तो यहाँ पर हम देखिए थीटा के सामने p कितना हो जाएगा, 3, और ये इसके सामने कर्ण होता है, तो ये आनी h, तो h हमें 5 दे रखा है, ठीक है। तो इस रूप में हम सजा देंगे, यानी इसी तरह से ट्रायंगल हर एक क्वेश्चन में बनाएंगे आप। और हमें निकालना है b। अगर b का फॉर्मूला क्या होता है, b² बराबर जो होता है ये हो जाता है, क्या होता है, तो h² माइनस p²। तो हम डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं, नहीं तो चेंज कर लगा सकते हैं यहाँ पे। तो b² बराबर यहाँ पर h का कितना वैल्यू दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर हो गया, और p का वैल्यू कितना है, तो 3 है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर, यहाँ पर अगर जो v का वैल्यू निकालें b² का, तो ये 5×5 = 25 हो गया, और ये 3×3 = 9 हो गया, ये आ जाएगा आपका कितना, 16,
ठीक है, यानी बी स्क्वायर बराबर होगा 16। इसको डायरेक्ट हम क्या करते हैं, रूट चढ़ा लेते हैं इधर, ये स्क्वायर खत्म करके इधर रूट चढ़ा लिए, तो ये क्या हो जाएगा, बी बराबर निकल के आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर 4 आ गया, तो इसको हमें निकालना है क्या, tan थीटा और यहाँ पर cot थीटा। अगर tan थीटा का बात करें, यहाँ पर tan थीटा बराबर होता है p/b। तो p यहाँ पर कितना, अगर ये देखिए b आ गया, b 4 आ गया, तो p हमारा 3 है, सॉरी हाँ p 3 है और b कितना है 4। तो ये आपका इसका आंसर हो गया, और cot का जस्ट इसका अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये b/p हो जाएगा और इसका 4/3 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अगला देखिए मैचिंग यहाँ पर देखते हैं। तो मैचिंग यहाँ पर दिया गया था उसी के अंदर, और यहाँ पर देखिए मैचिंग आनी मिलान कीजिए स्तंभ ए और स्तंभ बी। तो यहाँ पर मिलान अगर जो हम करें तो यहाँ पर देखिए ये जो हो जाएगा, पहला जो हो जाएगा कॉसेक थीटा है। ठीक है, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1/सेक में यहाँ पर 1/साइन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ से मिलाएं तो ये 3 में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। टाइन का अगर जो करें तो टाइन को बताया था कि एक बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है sin/cos थीटा, तो ये आप इसका टाइन का कर देंगे। और सेक का क्या हो जाएगा, सेक है तो इसको उलट देंगे तो 1/ क्या हो जाएगा, कॉस सेक हो जाएगा। ठीक है, सॉरी कॉस हो जाएगा। और यहाँ पर 1/सेक है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस आ जाएगा। तो कॉस कहाँ है, तो कॉस यहाँ पे है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और उसी तरह से कॉट का अगर जो बात करें तो कॉट यहाँ पर है, कॉट का अपोजिट क्या होता है, तो 1/tan। अगर जो उलट देंगे तो 1/tan हो जाएगा। ये आपका ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आप पूरे वर्कशीट को कंप्लीट कर सकते हैं और आप अच्छे से बना सकते हैं। तो अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।